मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजवादी, चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 54वीं पुण्यतिथि है। संयोग से यह वर्ष गोवा क्रांति दिवस की 75वीं और गोवा की असली आज़ादी का 60वां सालगिरह भी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को गढ़गांव में 451 वर्षों की पुर्तगाली सालाजार शाही औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गोमंतकों में संघर्ष करने का जज्बा पैदा किया था। 18 जून 1946 गोवा की आज़ादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित एक अविस्मरणीय दिन है। शायद यही वजह है कि गोवा वासी स्वयं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऋणी मानते हैं, जबकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि गोवा पर नहीं, गोवा का मुझ पर ऋण है। आपको बता दें कि डॉक्टर लोहिया का मानना था कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है और बगैर इसकी स्वतंत्रता के भारत की आज़ादी अधूरी है। तमाम नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बावजूद डॉक्टर जो राम मनोहर लोहिया थे वो गोवा आए और गोवा वासियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा दी। कई बार उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पुर्तगाली निवासी उनके हौसलों को कभी भी परस्त नहीं कर पाए। गोवा मुक्ति संघर्ष में डॉक्टर लोहिया की अग्रणी भूमिका होने से गोवा मुक्ति संघर्ष समूचे भारत की लड़ाई बन गया था। देश की चारों दिशाओं से सेनानियों का जो जत्था था वो गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होने लगा। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे त्रिदिप चौधरी। तत्कालीन पूर्वी बंगाल के ढाका में जन्मे त्रिदिप बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे त्रिदिप चौधरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के घनिष्ठ मित्र भी थे। डॉक्टर लोहिया की अपील पर त्रिदिप बाबू वर्ष 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए। पुर्तगाली शासन में उन्हें 12 वर्षों की सजा मिली, लेकिन 19 महीने की कैद के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। पुर्तगाल सरकार की जेल में उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी गई, यानी कि बहुत ही कठिन यातनाएं दी गई। अपने कारावास के दौरान उन्होंने एक जेल डायरी भी लिखी, जो वर्ष 1960 में एक पुस्तक के रूप में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई थी। गोवा की मुक्ति के संघर्ष में डॉक्टर लोहिया ने न सिर्फ देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल किया, बल्कि कोंकणी और मराठी भाषाओं के कई साहित्यकारों को भी गोवा मुक्ति आंदोलन से जोड़ा। इन कवियों में बालकृष्ण भगवंत बोरकर, मनोहर राव सरदेसाई, गजानन रायकर, पीएल देशपांडे, बसंत बापट आदि प्रमुख थे, जो इन गोवा क्रांति से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी काव्य रचनाओं से गोमंतकों में स्वतंत्रता के इस यज्ञ में शामिल होने की प्रेरणा दी। डॉक्टर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को जुलाई में की गई जो ये अलग जगाई थी उन्होंने गोवा क्रांति की, धीरे धीरे विशाल स्वरूप लेता चला गया। देश के अनगिनत मुक्ति योद्धा शहीद हुए, अनेकों ने पीड़ादायक देह यातनाएं भी सही, अनेकों को कारागार में बंदी बनाया गया। इस तरह गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग भावना के साथ अपने खून पसीने और आंसुओं को अर्पित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर 1961 को सैकड़ों वर्षों की दास्ता से गोवा मुक्त हो चुका था। गोवा के स्वतंत्र होते ही भारत की अधूरी स्वतंत्रता को पूर्णत्व प्रदान हुआ था। हालांकि इतिहास में ना तो गोवा मुक्ति संघर्ष के बारे में पूर्ण रूप से लिखा गया है और ना ही इसके बारे में शोध अध्ययन को भी तरजीह दी गई है। नतीजन देश की जो युवा पीढ़ी है वो गोवा की गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष से अनभिज्ञ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु के 5.5 दशक हो चुके हैं। उनके विचारों की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश के नौजवान पीढ़ी को उनके सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए दुर्लभ
अवगत कराने के लिए दुर्लभ और अनुपलब्ध लोहिया साहित्य का प्रकाशन और प्रसार करने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनके अनुयायियों को एक बात तो जरूर गांठ बांधनी पड़ेगी कि डॉक्टर लोहिया के लिए भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार कोरे भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यवहारिक कर्म का हिस्सा भी था। तो कुछ इस तरह से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनकी भूमिका रही थी गोवा को स्वतंत्र कराने की। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गोवा का जो संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए, उससे अनभिज्ञ हैं। तो कुछ ऐसी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संघर्ष गाथा गोवा को स्वतंत्र कराने में। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार।